उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है ना अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुश आमदीद मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने कभी न कभी बाहर के किसी मुल्क में एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने का ख्वाब तो लाजमी देखा होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के अमीर तरीन मकामात में से एक है। जी हाँ, मोनाको। ये छोटा सा मुल्क न सिर्फ अपने कैसीनो फार्मूला, वन रेस और टैक्स फ्री निज़ाम के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ नौकरी के बेहतरीन मौके भी दस्तयाब हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोनाको में नौकरी कैसे हासिल की जाए, यहाँ कौन से शोबों में काम करने के मौके हैं और वीज़ा का क्या तरीकाकार है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के बारे में तफसील से जवाब देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि मोनाको में किन शोबों में नौकरी की जरूरत होती है। मोनाको की मईशत बुनियादी तौर पर सर्विसेज, फिनांस और रियल एस्टेट पर मबनी है, इसलिए इन शोबों में मुलाजमतों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम आपको मोनाको में सबसे ज्यादा अहम शोबों के बारे में बताते हैं। इनमें से फिनांस और बैंकिंग आता है। ये मोनाको की सबसे बड़ी सनत है, जिसमें प्राइवेट बैंकिंग, असासाजात की देखभाल और मालियाती खिदमात शामिल हैं। इसके बाद ऐशो आराम की सनत आती है। होटल मैनेजमेंट, सियाहत, लग्जरी रिटेल और मेहमान नवाजी के शोबे में माहिर अफराद की जरूरत होती है। उसके बाद रियल एस्टेट आता है। मोनाको की रियल एस्टेट मार्केट दुनिया की सबसे महंगी मार्केटों में से एक है, इसलिए इस शोबे में भी माहिरीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद सियाहत का शोबा आता है। होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर सियाहती सरगर्मियों में मुलाजमतों के मौके मौजूद होते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा आता है। हालिया बरसों में मोनाको में IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। इसके अलावा इंतजामिया सेक्रेटरी और घरेलू अमले की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चूंकि मोनाको में ज्यादातर कारोबार फ्रांसीसी जबान में होता है, इसलिए फ्रांसीसी जबान में महारत एक बहुत बड़ा फायदा हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। अब सवाल यह है कि नौकरी कैसे तलाश की जाए। नौकरी तलाश करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स और जॉब पोर्टल्स होते हैं, जिनमें से एक जॉब पोर्टल के बारे में हमने तफसील से इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, नौकरी मिलने के बाद सबसे अहम कदम है वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट हासिल करना। वर्क वीजे के लिए कुछ अहम शराइत होती हैं, जिनमें जॉब ऑफर लेटर सबसे पहले आता है, जो कि आपको किसी मोनाको की कंपनी से जॉब ऑफर लेटर मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद वर्क परमिट आता है। आपका ताजर सबसे पहले मोनाको के एम्प्लॉयमेंट सर्विस में आपकी तरफ से दरख्वास्त देता है और उसके बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वीजा के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजात की भी जरूरत होती है, और वो ये हैं: एक दुरुस्त पासपोर्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आमदन का सबूत, क्रिमिनल रिकॉर्ड की तस्दीक, रिहाइश का सबूत। मोनाको में जिंदगी बहुत महंगी है, खासतौर पर रिहाइश, लेकिन इसके साथ आमदनी भी बहुत ज्यादा है। मोनाको में औसत तनख्वाह यूरोप की सबसे ऊंचे ममालिक में से एक है, खासतौर पर मालियाती और IT के शोबे में। मोनाको का निज़ाम टैक्स फ्री होता है। मोनाको में इनफरादी आमदन पर कोई टैक्स नहीं होता। यहाँ काम के औकात और जाती जिंदगी में बेहतरीन तवाज़ुन को अहमियत दी जाती है। यहाँ का माशरा महफूज और पुरअमन होता है। ये दुनिया के महफूज तरीन और पुरसकून मकामात में से एक है। तो दोस्तों, ये थी मोनाको में नौकरियों के बारे में मुकम्मल मालूमात। अगर आप में महारत है और आप इस मुल्क में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मोनाको आपके ख्वाबों की मंजिल हो सकती है। याद रखें, किसी भी मुल्क में जाने के लिए कानूनी तरीकाकार को अपनाना सबसे जरूरी है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ दोस्तों का ये सवाल भी आता है कि हम मोनाको में जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आज हम आपको एक जॉब पोर्टल के बारे में बताने वाले हैं, जहां से आप मोनाको में अपने लिए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले एक गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने वहां पे सर्च कर लेना है हिमालयास हिमालयास ऐप। तो आपने इसको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे फाइंड अ जॉब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है ना अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मोनाको सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं ये मोनाको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप जॉब कोई भी सर्च कर सकते हैं, तो आपने इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोनाको की सारी जॉब्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी जॉब्स हैं और ये 5 डेज़ एगो 6 डेज़ एगो की जॉब्स हैं। तो इनमें से हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जॉब को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। आपसे यहाँ पे जो है ना गूगल का लॉगिन भी मांगेगा, आपने वो कर देना है। उसके बाद आई एम रेडी टू अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपना सीवी रेज़्यूमे अपलोड करना है। यहाँ पे आपने अपना नेम, ईमेल और नीचे आप जो है ना लिंक टू गिटहब और ये जो है ना बाकी चीज़ें आपने खुद रीड करके इस फॉर्म को टोटली फिल कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे रीड करके फिल कर देनी है। लोकेशन भी पूछी गई है। यहाँ पे फिल करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो है ना एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। तो आपने अपने लिए एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो कंपनी आपके साथ ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करेगी।